तो बेटा डिविजिबिलिटी में अब हम सेकेंड पार्ट में ये देखने जा रहे हैं कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उस नंबर्स को किसी और नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, ये पता करना। किसी भी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल लो, फाइंड द रिमाइंडर when 5 to the power 99 is divided by 13. Find the remainder when 5 to the power 99 is divided by 13. तो अब इसको देखते हैं, पहले थोड़ा एक सॉल्व करके आपको दिखा दूं। बेटा मुझे अगर रिमाइंडर फाइंड करना है 5 टू द पावर 99 जब 13 से डिवाइड किया गया, तो पहले तो मुझे इसे कोशिश करना पड़ेगा कि ये कुछ 13 के फॉर्म में, बेस जो है वो 13 के या 13 के मल्टीपल्स के फॉर्म में या 13 के स्क्वायर के फॉर्म में, किसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, अंडर रूट नहीं बोलूंगी क्योंकि ये 13 है तो अंडर रूट इरेशनल हो जाएगा। आई वुड लाइक टू हैव कि ये चीज या तो 13 के मल्टीपल में ही एक्सप्रेस हो जाए बेस, ठीक है, या फिर 13 का स्क्वायर के मल्टीपल में एक्सप्रेस हो जाए, या कुछ भी उस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस हो जाए। तो अगर मैं 13 देखती हूँ बेटा, तो भाई मुझे यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है। तो 13 दिखता है तो मुझे 13 दिखा, 26 दिखा, 39 दिखा, ऐसे कुछ इनकी फॉर्म में अगर ये एक्सप्रेस हो जाए कुछ भी इस फॉर्म में, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे दिख रहा है बेटा कि 5 है, तो मुझे ये पता है कि 5 स्क्वायर 25 होता है, जिसको कि मैं 26 माइनस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 5 स्क्वायर लेने जाती हूँ तो 5 स्क्वायर का मतलब है कि 99/2, तो ये तो अब इंटीजर ही नहीं रहा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं रहा, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन डायरेक्टली लगा ही नहीं सकती इसमें। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मुझे 5 स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पार में 99/2 दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो इसके लिए भाई क्योंकि ये पार मेरे पास इंटीजर नहीं आ रहा है, तो मैं इंटीजर पार के लिए क्या करूंगी, ध्यान से देखो, एक 5 अलग कर लिया, अब बचा 5 टू द पावर 98, अब पार इवन हो गया, तो अब मेरे लिए ये इजी हो जाएगा, मैं इसको 5 स्क्वायर लिख दूं और यहाँ पे पार में 49 लिख दूं। ये 5 बाहर निकालने का पर्पस ये था कि पार मुझे इंटीजर चाहिए था ताकि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकूं इसमें बेटा। ठीक है, तो अब बेटा ये 5 मैंने बाहर लिया, ये 5 स्क्वायर 25 हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्चुअली 26 माइनस 1 टू द पावर 49। अब मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया, तो ये बन जाएगा 49 C0 26 टू द पावर 49 minus 49 C1 26 to the power 48 and plus and dot just the term last before this would be 49 C48 26 का पावर 1 minus 49 C49 into 1, ये आ गया। तो अब अगर मैं देखूं बेटा, तो यहाँ तक ये 26 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 13 से डिविजिबल है, तो इतने पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को अगर मैं देख रही हूँ तो दैट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 13, तो 13 इंटू के लिख दिया यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स को। अब बचा क्या, दैट इज -5 इंटू 49 C 49 इज एक्चुअली 1, तो 5 इंटू 1। Now we were talking about finding out the remainder, we were talking about this is into 1, तो 13k minus 5 जैसा नंबर बना ये, दिस इज समथिंग ऑफ द फॉर्म 13k minus 5। तो क्या 13k minus 5 लिखने का मतलब ये कि रिमाइंडर इज 5? बेटा अगर 13k minus 5 है तो दैट्स ऑब्वियस दैट माय रिमाइंडर इज नॉट 5, रिमेंबर दैट।
ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। 13k-5 का मतलब क्या, लाइक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए कि k की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो 13k क्या हो जाएगा, 13k मीन्स 65, 65 माइनस 5 दैट इज 60 एक्चुअली। तो 60 होने का मतलब है कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा जब 13 से डिवाइड करूंगी, ऑब्वियसली 8, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाला जो मेरे पास टर्म रहा होगा दैट वाज 52 जो 3 से डिविजिबल था, ठीक है। तो 60 में से ये सबट्रैक्ट किया तो मेरे पास अब हम अगर इसे देखते हैं बेटा, तो मेरे पास नियरेस्ट जो था दैट वाज 52 डिविजिबल था और 60 है, तो मेरे पास रिमाइंडर 8 आया। तो मतलब मुझे इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो बताना था दैट वाज कि सपोज मुझे अगर कोई नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, लेट n be a number positive, be a number which is positive integer, we need to find the integer, sorry, the remainder when divided by r, suppose. तो ठीक है, if n is expressed as r into k plus some value, say alpha, where alpha lies between 0 to n, ठीक है, then remainder is obviously alpha, ठीक है। but if n is represented as rk minus alpha, where alpha is again between 0 to n, then in that case remainder is now not alpha beta. Now remainder is not alpha, the remainder is actually 17 r minus alpha, जिससे आपने डिवाइड किया, दैट माइनस अल्फा इज माय रिमाइंडर। एक्चुअली होता क्या है, इसको समझने के लिए ऐसे देखो, 13k-5 है, इसमें 13 बेटा ऐड कर दो और 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो होगा क्या, 13k-13, तो बेटा ये 13 कॉमन ले लो तो k-1 आ गया। तो भाई k अगर इंटीजर है तो k-1 भी तो इंटीजर ही होगा, तो ये तो पूरा 13 का मल्टीपल हो गया, और प्लस ये दो टर्म्स बचे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 8, तो ये हो जाएगा 13 इंटू k-1 प्लस 8, तो ये प्लस 8 आ गया, तो मेरा रिमाइंडर 8 आ गया, ठीक है। तो कभी भी जैसे मान लो मेरे पास 17k-5 आ गया, ऐसा आ गया, और मुझे रिमाइंडर पता करना है कि इस नंबर को अगर मैंने 17 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो प्लस 17 माइनस 17 कर दिया, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो 17 बाहर आकर k-1 हो गया, प्लस यहाँ पे ये चीज आकर 12, तो प्लस 12 हो गया, मतलब रिमाइंडर इज 12, ठीक है। तो ये अगर हमेशा हम देखें ध्यान से इस चीज को, तो जब भी नेगेटिव है ना बेटा, तो डायरेक्टली मैं ये तो आपको प्रोसेस बस दिखा रही थी, आप डायरेक्टली क्या करो, अगर माइनस साइन के साथ कुछ आ रहा है और बाकी इधर पूरा डिविजिबल है, तो जिससे आपने डिवाइड किया है वो नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है बेटा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देख रही हूँ, तो 3 टू द पावर 100 को 100 से मैंने डिवाइड किया है बेटा, तो इसके लिए देखो ध्यान से करना क्या था, 100 से डिविजिबिलिटी, तो या तो 100 के मल्टीपल में मैं इसको बेस को एक्सप्रेस कर पाऊँ, या इसके स्क्वायर में,
या इसके अंडर रूट में, इसका अंडर रूट तो पॉसिबल है ना, इसका अंडर रूट 10 होता है, इंटीजर है, तो अंडर रूट पॉसिबल है, स्क्वायर ले लूं या इसी के मल्टीपल में। अब 3 है तो भाई अगर मैं देखूं तो नियरेस्ट दिखता है कि 100 तो रूट है 10, तो 10 के फॉर्म में क्या आ पाएगा, क्या कुछ बेस, हम दो टर्म्स के फॉर्म में, बाइनोमियल टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेस को, जिनमें से एक 10 हो या 100 हो या मल्टीपल ऑफ 100 हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो या फिर मल्टीपल ऑफ मतलब 100 की स्क्वायर का मल्टीपल हो, कुछ भी इस तरह के का आ रहा हो। तो देखा जाए 3 टू द पावर 100 है बेटा, तो एक्चुअली आई कैन राइट दिस एज 3 square to the power 50. Reason being 3 square is actually 9 और 9 क्या होता है बेटा, 9 is actually 10 minus 1। तो ये फायदा होगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो हमारा टारगेट क्या है, that I need to express the base in form of multiples of 100 or under root of 100 or the multiples of square of 100 या मल्टीपल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 100, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने का था। तो ठीक है, डायरेक्टली 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं इसे देखूं तो 10 माइनस 1 होल टू द पावर 50 है, ठीक है। तो अब इसे एक्सपैंड करेंगे बेटा, इसको एक्सपैंड किया तो आया 50 C10 सॉरी C0 10 टू द पावर 50 माइनस 50 C1 10 टू द पावर 49 प्लस डॉट 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 टिल। तो अब अगर मैंने इसे देखा कि 50 आ गया मेरे पास यहाँ पे बेटा, तो इसके पहले वाले टर्म में 10 था, जस्ट इसके पहले वाले टर्म में 10 था, ठीक है। तो लिखा जाए जरा, तो 50 C0 10 टू द पावर 50 माइनस 50 C1 10 टू द पावर 49 प्लस डॉट 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 माइनस 50 C 49 इंटू 10 और इसको लिख दिया +1। इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म रहा होगा बेटा, जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, जस्ट पहले अगर देखूं तो 50 C 48 10 का पावर 2 रहा होगा, ठीक। तो अगर अब मैं इन टर्म्स की बात कर रही हूं तो गौर से देखो, यहां से यहां तक ये पूरा 100 का मल्टीपल है, तो ये तो 100K हो गया बेटा यहाँ तक। फिर क्या आया, माइनस 50C 49 बेटा, 50C 49 and Cn minus r n minus 1 is actually n, तो ये तो 50 ही हुआ, और ये इंटू 10 तो ये 500 हो गया +1। बेटा ये भी पूरा 100 से, आई कैन राइट दिस एज 100 इंटू K1 +1, ठीक है। तो 100 इंटू K1 +1 आ गया यहाँ पे। अब देखो ये जब भी 100 से आपने इसको डिवाइड किया तो 1 एज अ रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो बेटा, दैट इज फाइंडिंग आउट यूनिट्स डिजिट या फिर बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ना कोई भी नंबर इस फॉर्म का n टू दी पावर r, जहाँ पे n और r दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा, इसमें ना यूनिट डिजिट मुझे निकालने बोला जाए, लास्ट 2 डिजिट्स बोला जाए, लास्ट 3 डिजिट्स बोला जाए, ऐसे इस तरीके से कुछ भी लास्ट 4 डिजिट्स बोला जाए, अगर मुझे वो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है एक्चुअली। देखो सबसे पहले यूनिट्स डिजिट वाली बात करूंगी, तो यूनिट्स डिजिट निकालने के लिए मेरे बेटा मेरे पास दो तरीके होते हैं। एक तो कि मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज ही ना करूं, जस्ट पैटर्न ऑब्जर्व करके मैं यूनिट्स डिजिट निकालूं, ठीक है। और दूसरा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करो। तो पहला मेथड मैं आपको यूनिट्स डिजिट निकालने का बिना बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला मेथड बता रही हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसके लिए देखो
भाई मेरे पास क्या होगा, n का पार r है, ठीक है, n का पार r है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं मान लो तो मैं देती हूँ कि 3 टू द पावर 555, इसमें कहा आपसे कि यूनिट्स डिजिट निकालो। 3 का पावर 555 पे यूनिट्स डिजिट निकालो। बेटा एक्चुअली होता क्या है, ये जितने भी डिजिट्स है ना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 टिल 9 तक, जब इनका स्क्वायर करो, क्यूब करो, पार 4 करो, पार 5 करो, ऐसे करते जाओ, तो ये ना एक पैटर्न फॉलो करते हैं हमेशा। इनके यूनिट्स डिजिट, हमेशा इनके यूनिट्स डिजिट एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मैं 3 के बारे में अगर बात करूं, तो आई नो 3 का पावर 1 इज 3, 3 का पावर 2 इज एक्चुअली 9, 3 का पावर 3 इज एक्चुअली 27, ठीक है, 3 का पावर 4 इज एक्चुअली 81। तो यूनिट्स डिजिट क्या आया, 3971, ठीक है। अब जब मैं 3 टू द पावर 5 करूंगी बेटा, तो 3 टू द पावर 5 वुड बी 243, तो यूनिट्स डिजिट अगेन वी सी दैट इट इज 3। फिर 3 टू द पावर 6 किया, तो 3 इंटू 3 बेटा, तो यूनिट्स डिजिट 9 आएगा। फिर मैंने अगर 3 टू द पावर 7 देखा, तो यूनिट्स डिजिट 7 आएगा। और फिर 3 टू द पावर 8 देखा, तो यूनिट्स डिजिट मेरे पास 1 आएगा, दैट इज दिस। तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझे जैसे 3 के लिए अगर देख रही हूँ, तो 4 के बाद ये पैटर्न वापस से यूनिट्स डिजिट का रिपीट हो रहा है। मतलब 3 टू द पावर 1 में जो यूनिट्स डिजिट आएगा, वही 3 टू द पावर 5 में यूनिट्स डिजिट आएगा, वही मेरे पास भाई 1 पे, 5 पे, फिर 9 पे, 3 टू द पावर 9 पे भी वही यूनिट्स डिजिट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूं, तो मेरे पास अगर मैंने पार की बात करूं, जैसे मेरे पास मान लो ऊपर पार के है, 3 का पार के है, ठीक है। 4 के बाद ये रिपीट होता है बेटा। अगर आपको थोड़ा सा आयोटा वाला पैटर्न याद आ रहा हो, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज होता है। तो यहाँ पे 3 टू द पावर के है, मैंने देखा कि के की वैल्यू अगर 1 है, 5 है, 9 है, ऐसे है, ठीक है। तो यूनिट्स डिजिट मेरे पास आएगा, यूनिट्स डिजिट मेरे पास इस केस में 3 आएगा। अगर के की वैल्यू 2 है, 6 है, 10 है, ऐसे है, तो यूनिट्स डिजिट मेरे पास 9 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर के की वैल्यू मेरे पास 3 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है एंड सो ऑन, तो मेरे पास यूनिट्स डिजिट विल बी 7। और अगर के की वैल्यू 4 है, 8 है, 12 है एंड सो ऑन, तो यूनिट्स डिजिट वुड बी 1। तो अब मैं अगर देखूं, अगर इस तरह का पैटर्न है, इसका मतलब क्या है कि बेटा मैंने जब 4 से डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर 1 दे रहा था ये के। ये नंबर्स देखो 1, 5, 9, मतलब 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है। इसमें देखूं तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है। इसमें देखूं तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है। और इसमें देखूं तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है। तो अगर मैं 3 का पार की बात करूं, 3 के पार की बात करूं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पार को एक्सप्रेस करना पड़ता है 4k प्लस r के फॉर्म में, वेर r is remainder when जो भी पार था, सपोज मेरे पास 3 टू द पावर n था, n is divided by 4, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया 4k प्लस r के फॉर्म में, मतलब डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसमें इफ r इज इक्वल टू 0,
तो यूनिट्स डिजिट मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1, रिमाइंडर 0 तो 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट्स डिजिट वुड बी 3, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यूनिट्स डिजिट वुड बी 9, और अगर r की वैल्यू 3 आ रही है तो यूनिट्स डिजिट वुड बी 7। ठीक है, ये क्लियर। तो सिमिलरली बेटा, जैसे ये तो मैंने आपको एक 3 का एग्जांपल दिया, ऐसे ही सबके लिए पैटर्न होता है, लेकिन सब में पैटर्न जरूरी नहीं है 4 का ही आए, अलग अलग डिजिट के लिए पैटर्न का अलग अलग नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी दिखाऊंगी आपको। तो चलो पहले 3 टू दी पावर 555 के लिए देख लिया जाए कि मैं अगर इसे 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। भाई 555 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। भाई इसको लिख दिया जाए कि 4 इंटू 1 3 8 प्लस 3। ठीक है, तो 3 टू दी मतलब रिमाइंडर मेरे पास 3 आया, तो रिमाइंडर अगर 3 आता है तो यूनिट्स डिजिट 7 आएगा। So that means units digit in this number is actually 7. Units digit in 3 to the power 555 is actually 7. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको, इसमें डाउट नहीं। तो एक और, जैसे मान लो मैंने कुछ जैसे 2 दे दिया, अगर 2 का पार मैंने आपको दे दिया 1001, सपोज ये दे दिया, तो 2 के लिए भी मैं देखो 2 का पार 1 2 होता है, 2 का पार 2 4 होता है यूनिट्स डिजिट, 2 का पार 3 8 होता है, 2 का पार 4 16 होता है, और 2 का पार 5 2 का पार 5 32, तो फिर 2 आ गया, फिर 6 में 64 तो 4 आ गया, फिर मेरे पास 128 तो 8 आ गया, फिर मेरे पास 256 तो 6 आ गया। तो ये देखो, ये यूनिट्स डिजिट का पैटर्न बना 2486। ये कब है, जब 2 का पार 1 है, ये कब है, जब 2 का पार 2 है, ये तो जब 2 का पार 3 है, और ये जब 2 का पार 4 है। तो फिर वही चीज रिपीट होगी। तो फिर वैसे ही जैसे ये भी एक्चुअली बाई चांस ये भी हुआ कि 2 का भी मेरे पास 4 के ही मल्टीपल में आया, कोई बात नहीं। तो इसमें भी सेम वही काम करूंगी बेटा, कि 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ऑब्वियसली मेरे पास ये 250 इंटू 4 प्लस 1 आ गया, तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आने का मतलब कि ये वाला टर्म 2 टू द पावर 1 वाला। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 टू द पावर 1, तो यूनिट्स डिजिट क्या, दैट इज 2। तो यूनिट्स डिजिट इन 2 to the power 1001 is actually equal to 2। ठीक है, तो इसमें भी 4 के उसमें रिपीट हुआ बेटा। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अगर आपको दे दूं 6 का पार 9999, 6 के साथ बड़ा खासियत है, 6 के साथ बहुत बड़ी खासियत है। क्या खासियत है, 6 को अगर देखोगे ना तो 6 इंटू 6 36, फिर 6 उसमें फिर 6 मल्टीप्लाई किया तो 216, तो हमेशा यूनिट्स डिजिट 6 ही रहता है। तो 6 के पार में कुछ भी आ जा बेटा, हमेशा यूनिट्स डिजिट 6 ही रहेगा। तो यूनिट्स डिजिट इन दिस वुड बी 6 इटसेल्फ। अगर बेस 6 है, पार में कोई भी इंटीजर हो जाए, तो यूनिट्स डिजिट वुड ऑलवेज बी 6 इन दिस। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 4 ले लो, 5 ले लो, या 7 ले लो, कुछ भी। चलो 7 देखते हैं। 7 का पार 52 देखते हैं। अब 7 का पैटर्न देखना है, तो 7 टू द पावर 1 7, 7 टू द पावर 2 चेक करो तो 49, तो 9 होता है। फिर 7 टू द पावर 3, तो मेरे पास उसमें 7 टू द पावर 3 में जो यूनिट्स डिजिट आएगा वो 3 आएगा।
और फिर 7 टू द पावर 4 में यूनिट्स डिजिट बेटा 1 आ जाता है, और फिर 7 टू द पावर 5 में यूनिट्स डिजिट 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, ये चीज रिपीट होने लगेगी। तो ये भी 4 के मल्टीपल्स में रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पावर 1 में आया था, ये पावर 2 में, ये पावर 3 में, ये पावर 4 में। तो इसके लिए पावर 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 ही है, तो ये एक्चुअली 7 का पावर 13 इंटू 4 है बेटा, रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर 0 के लिए इसमें क्या है, ये रिमाइंडर 1 के लिए है, ये रिमाइंडर 2 के लिए है, ये रिमाइंडर 3 के लिए है, और ये रिमाइंडर 0 के लिए है। मतलब पावर 4 आता है ना, तो जब रिमाइंडर 0 आए, तो रिमाइंडर 0 के लिए मेरे पास 1 आया, तो यूनिट्स डिजिट इसका 1 हो जाएगा। यूनिट्स डिजिट इसका 1 हो जाएगा। तो बेटा ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पैटर्न चेक करना है यूनिट्स डिजिट का, ठीक है। जितने के बाद वो रिपीट होने लगे तो उसी के हिसाब से उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल कर और फिर चेक कर लो कि उस पोजीशन पे उस रिमाइंडर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कौन सा यूनिट्स डिजिट आता है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका जरा बाइनोमियल वाला अप्रोच देख लिया जाए। ये तो भाई एक साइक्लिक, क्योंकि वो एक पैटर्न हमेशा फॉलो करता है इसलिए हमने उससे देखा। इसका बाइनोमियल वाला मेथड थोड़ा देखा जाए। बेटा बाइनोमियल मेथड में अगर मुझे यूनिट्स डिजिट निकालना है, ठीक है, इफ we have to find units digit in n to the power r, then find the remainder when n to the power r is divided by 10. तो ये मेरा बेटा बाइनोमियल वाला मेथड है कि अगर मुझे किसी भी नंबर का यूनिट्स डिजिट चाहिए तो मुझे उससे 10 से डिवाइड करके उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा यूनिट्स डिजिट होगा। क्यों, कैसे, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर 5 7 9 8 2 6 4 1, सपोज ये दे दिया मैंने आपसे कहा कि इसे 10 से डिवाइड करो बेटा। डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली रिमाइंडर वुड बी, जब 10 से डिवाइड किया इसको तो भाई क्या आ जाएगा, रिमाइंडर वुड बी 1। तो कभी भी जो 10 से डिवाइड करते हो बेटा, तो जो यूनिट्स डिजिट है वही रिमाइंडर में आता है। कोई भी नंबर दे दिया जाए, जो यूनिट्स डिजिट है वही हमेशा रिमाइंडर में आता है जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो। अगर आप 56 को भी 10 से डिवाइड कर दो बेटा, तो दिस इज एक्चुअली 5 into 10 plus 6। तो इस नंबर को एक्चुअली क्या लिखा जा सकता है, दिस नंबर इज एक्चुअली 5 7 9 8 2 6 4 0 plus 1। तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेरे पास रिमाइंडर आता है वही मेरा यूनिट्स डिजिट होगा। कोई भी नंबर ले लो, 2 5 7 8, मैं 10 से डिवाइड करूंगी इसको तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आएगा, वही मेरा यूनिट्स डिजिट। मतलब जो मेरा यूनिट्स डिजिट होता है वही रिमाइंडर आता है जब 10 से डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए बेटा जब भी मुझे यूनिट्स डिजिट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड यूनिट्स डिजिट होगा। लेकिन इसमें फंसते इस जगह पे हैं बेटा, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोई, जैसे अभी हमने साइक्लिसिटी से तो हम कोई भी नंबर, कोई भी बेस कुछ भी दे दिया जाए हम चेक कर लेंगे। 10 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे अब चेक करनी होगी कोई भी नंबर की, तो मुझे उससे भाई 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में या 10 के स्क्वायर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में
इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, अदरवाइज और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको पहले भी अभी प्रैक्टिस कराई थी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई बेटा कि अगर मुझे यूनिट्स डिजिट निकालना है, अच्छा अगर मुझसे कोई पूछे कि लास्ट 2 डिजिट्स निकालो भाई, लास्ट 2 डिजिट्स निकालो, तो बेटा लास्ट 2 डिजिट्स अगर जब भी मुझे निकालना होगा तो भाई वही काम जो हमने जैसे लास्ट डिजिट के लिए 10 से डिवाइड किया, तो लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मुझे, फाइंड द रिमाइंडर when n to the power is divided by 100. लास्ट 2 डिजिट्स के लिए, लास्ट 3 डिजिट्स के लिए फाइंड द रिमाइंडर when n to the power r is divided by 1000 and so on. ऐसे चलता जाएगा जितना भी आपसे पूछा जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर मुझे लास्ट 2 डिजिट्स है तो वो 41 है बेटा, तो मैं इस नंबर को एक्चुअली ये 0 + 41 ऐसे लिख सकती हूँ। तो 2 0 कट जाएंगे, ये 100 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 41 आएगा, वही लास्ट 2 डिजिट्स होगा। ऐसे ही लास्ट 3 डिजिट्स के लिए मेरे पास 1000 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अब एक क्वेश्चन करो, फाइंड लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ 3 to the power 100, एक ये, और दूसरा क्वेश्चन फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 17 to the power 256। फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं बेटा, क्या है, फाइंड लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ 3 to the power 100। 3 to the power 100 का लास्ट 4 डिजिट निकालना, मतलब मुझे 4 डिजिट्स निकालने का मतलब क्या हुआ कि मुझे 10,000 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 10,000 मतलब या तो 100 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, या 100 के मल्टीपल्स, या 10 के मल्टीपल्स, ठीक है, या 1000 के मल्टीपल्स, या फिर 10,000 के मल्टीपल्स, किसी भी फॉर्म में अगर ये एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो 3 to the power 100 है बेटा, तो मुझे ये चीज तो पता है कि दिस इज एक्चुअली 3 square to the power 50, that is 9 to the power 50, that is 10 minus 1 to the power 50। इतना तो मुझे पता है, ठीक है। अब क्या करूंगी, 10 to the power 50 है तो इसको जरा एक्सपैंड किया जाए, 10 to the power 50 माइनस 50c1 10 to the power 49 डॉट डॉट डॉट, लास्ट की तरफ के टर्म्स लिखे जाए, 50c बाई 10 का पावर, चलो इधर से लिखते हैं, तो लास्ट टर्म मेरे पास 1 आएगा, उसके पहले आएगा 50c 49 10, उसके पहले आएगा प्लस 50c 48 10 का स्क्वायर, ठीक है। उसके पहले आएगा 50c 47 इंटू 10 का क्यूब, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, तो इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। और इसके जस्ट पहले वाला टर्म अगर मैं देखूं, दैट इज 50c 46 10 to the power 4 आएगा। तो अगर मैं इसे देखूं बेटा, मुझे 10,000 से डिविजिबिलिटी अगर इसकी चेक करनी है, तो यहाँ तक तो भाई ये डिविजिबल हो गया बाय 10,000, इसके लिए तो कोई मेहनत ही नहीं करनी। तो ये तो 10 to the power 4 इंटू के आ गया, क्यों, क्योंकि देखो 10 to the power 4 अगले में 5 6 7 ऐसे करके 50 तक जा रहा है बेटा, तो 10 to the power 4 तो कॉमन आ ही जाएगा, बाकी अंदर कुछ इंटीजर बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इनकी बात आई बेटा, अब इसको तो भाई इतने सारे टर्म्स बच गए, तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, क्या करेंगे, अब जब इतने बच ही गए हैं तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली 50 इंटू 50c47 is 50 into 49 into 48 upon
3 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 10 क्यूब। अब चाहिए दुनिया में, देखो इतना तो पता है कि ये इंटीजर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ वेज है इसलिए इंटीजर है, तो ये तो 6 से डिविजिबल है, इतना तो मुझे पता है पक्का। अब ये 10 का पावर 3 है और एक जीरो यहाँ से, तो यहाँ पे भी 10 का पावर 4 हो जाएगा, या यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिखाई दूं कि ये 8 है, तो यहाँ पे ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, तो बेटा ये भी कंबाइन हो गया, ये भी 10 टू द पावर 4 से डिविजिबल आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, 50 इंटू 49 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 का स्क्वायर। अब लेकिन थोड़ा सा फंस गया बेटा, इसलिए फंस गए क्योंकि यहाँ पे 10 क्यूब आ रहा है, 10 टू द पावर 4 तो नहीं आ रहा, 2 जीरो नहीं आ रहे, तो इसीलिए इसको तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। फिर माइनस यहाँ पे 50C49, 50C49, आप वैल्यू निकाल के देख लेना, दैट इज 50, ये 500 प्लस 1 आ गया। तो बेटा अब पूरा यहाँ तक का टर्म 10 टू द पावर 4 का मल्टीपल हो चुका है, प्लस अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, मेरे पास ये 2 और ये 25 गया, तो दैट इज 2500 इंटू 49 माइनस 500 प्लस 1। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, और 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो 10 टू द पावर 4 K1 प्लस 25 इंटू 49 कितना, तो ये आ गया 1225, 20 माइनस 500 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 4 K1 प्लस 1 2, अच्छा अब ये 500 इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 12000 प्लस 1, तो ये बन गया 10 टू द पावर 4 K1 प्लस 122 दिस। अब ये तो पूरा 10 टू द पावर 4 से डिविजिबल है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 टू द पावर 4 K1, या डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेना क्या आएगा मेरे पास, या चाहो तो ऐसे लिख लो इसको, प्लस 2001, तो ये पूरा 10 टू द पावर K से डिविजिबल आ गया यहाँ तक, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4 K2 प्लस 2001, प्लस आया है तो यही रिमाइंडर आ जाएगा, so 2001 is my remainder when 3 to the power 100 is divided by 10 to the power 4, और इसी से मुझे लास्ट 4 डिजिट्स इसके मिल गए, दैट इज 2001। तो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 17 टू द पावर 256। लियो भाई 17 टू द पावर 256 लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए, मतलब 1000 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 1000 से डिविजिबिलिटी चेक करना मतलब कि 10 के फॉर्म में या 100 के फॉर्म में या उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में या 1000 के फॉर्म में, इस फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, तो देखा जाए बेटा, देखो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं देखूं तो जैसे 10 के फॉर्म में अगर चाहिए मुझे या 100 या इसमें, तो एक्चुअली लास्ट डिजिट अगर यूनिट्स डिजिट 9 आ जाता है तो उसे 10 माइनस 1 या जो भी है 50 माइनस 1 या 100 माइनस 1 कुछ भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब 0 आ जाएगा माइनस 1 कर पाएंगे, ठीक है। तो 17 अगर मुझे दिख रहा है तो मुझे ये तुरंत स्ट्राइक करता है कि 17 स्क्वायर करने पे यूनिट्स डिजिट 9 आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, देखो ध्यान से, इसे लिखती हूँ 17 टू द पावर 256 को 17 स्क्वायर का पावर 128, और 17 स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 का पावर 128 हो गया बेटा, ठीक। सो नाउ दिस इज व्हाट 290 माइनस 1 का पावर 128, ठीक। तो इस तरीके से बाइनॉमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया हमने। मैंने कहा था कोशिश ये रहनी चाहिए, कंपल्शन नहीं है, कोशिश ये कि इधर बना है,
ठीक है, तो 290 माइनस 1 टू द पावर 128 इसे एक्सपैंड किया जाए तो भाई पहला टर्म तो 290 टू द पावर 128 ऐसे से करके चलता जाएगा। लास्ट टर्म लिखते हैं। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा बेटा, 128 पार में है तो इवन है तो लास्ट में प्लस आएगा। तो इसके जस्ट पहले टर्म आ गया 128 C 127 290। इसके जस्ट पहले अगर देखो तो 128 C 126, ठीक है, 290 का स्क्वायर। फिर मुझे एक्चुअली 1000 तक चाहिए तो एटलीस्ट 3 जीरोस तो आए, तो इसके पहले वाले में देखूंगी तो इसमें 2 जीरो आ गए। इसमें 2 जीरो आ गए बेटा, तो इसके पहले वाले में 3 जीरो आ गए होंगे। इसके पहले वाले में यहाँ तक में 3 जीरो आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 1000 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले में 3 जीरो आ गए। अब प्लस, अब इनकी वैल्यूज मुझे सिंप्लीफाई करके निकालनी पड़ेगी बेटा। ये 128 इंटू 127 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, तो 2 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 2 इंटू 290 इंटू 290 माइनस 128 इंटू 290 प्लस 1। तो अब इसको तो आपको भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू, फिर उसको 1000 से डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको 145 लिख दिया मैंने। फिर 128 इंटू 290 कॉमन ले लेती हूँ इससे और इससे, तो 128 इंटू 290 कॉमन आया तो 127 इंटू 145 माइनस 1 और इधर प्लस 1, ये हो गया 1000 के प्लस, ये वैल्यू अब तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको भाई। चलो भाई, तो बेटा ये कैलकुलेट आप कर लेना, इसका जब प्रोडक्ट आप करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो अब एक्चुअली ये प्लस 1 है तो ये 1000 के प्लस 68352761 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखो, इसको 1000 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियसली ये लास्ट डिजिट मेरे पास, मतलब जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो 681 आ रहा होगा। भाई चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 000 प्लस 681, तो ये पूरा डिविजिबल बाई 1000 हो गया, दैट इज 1000 k1 प्लस 681, तो रिमाइंडर 681, तो दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 ऐसे 5, तो 100 टाइम्स 5 इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, और ये कुछ और 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो आरएफ थ्योरम वाले क्वेश्चन है, आरएफ वो आई प्लस एफ वाले फॉर्म वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन पे बेस्ड जो भी आपको समझ में आए ये वाला ट्राई करना, ठीक है। एंड दूसरा तो आपको वो दे ही दिया इसके पहले जो था, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर।